तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में दिखा था बीबी अभी भी नाराज थी, एकदम गुस्से में थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बीबी में गलत था, प्लीज माफ कर दो। वो भी कहती है गलत, किस बात का गलत, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। हमारा मेन क्या करे, बिना कुछ बोले भी तो समझ आता है, कैसे मैं बताऊं। वो भी कहती है वेल, वो जो कोठे पे गया था दोस्त के साथ, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या वो चल गया था, उसको पीछे पीछे लाने में गया था, मैं अभी नहीं। ये भी कहती है ठीक है माँ कसम मत खाओ, बना जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यार कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी कहती अरे माँ कसम काम कर। ये भी कहता अरे मेरी मम्मी तो वैसी भी नहीं है, काम भी करेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो हंसने लगती है, वो कहती है क्या जोक यहाँ पे मारे हो, वाकई में बड़े फनी आदमी हो। कहता चलो ना मैं तुम्हें कहीं लेके जाता हूँ। नदी के पास लाता है, एक नाव में बैठाता है और बीच में चला आता है और कहता देख रहे हो नज़ारा, देखो फेस्टिवल होगा, देखना पटाखे फटेंगे। वाकई में पटाखे फटते हैं और माँ कसम क्या नज़ारा यहाँ पर आता है। अब आते भाई उन्हीं दोनों दोस्तों की ओर, वो दोनों दोस्त पटाखा यहाँ पे जला रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था, बोला भी जाता वाह यार शादी के बाद मज़े वो ले रहा है और दोस्ती के खातिर हमें ये सब यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर बीबी नौकरानी सब बैठे हुए थे। नौकरानी भी कहती वाह यार आप स्टोरी यहाँ पे सुन रही हो, लेकिन एक सेकंड आपने अपने पति के साथ कब बातचीत करके पूरा कर लिया मामला सेटल। वो भी कहता मियाँ बीबी में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, भला हम कितना ही ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे। उससे मुझे याद आया आज ये स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। नौकरानी भी कहती अरे यार लेकिन स्टोरी के अंदर वो हमेशा हम जैसे डेमोनी कल्टिवेटर्स को कमीना हरामी और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ये भी कहती अरे सुनना है दोनों यार, जो भी ये मज़ा यहाँ पे आ रहा है। कहानी और कोई नहीं बल्कि अपना सुओ नाम का दोस्त यहाँ पे सुना रहा था। वो भी कहता शुक्रिया मेरा कहानी सुनने के लिए, आई होप आप सभी को बड़ा मज़ा आया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह मेरे दोस्त कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने ठान लिया है कि अब आधे घंटे काम करूंगा और बाकी पूरे दिन मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, इम्पेरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे दूंगा और ऑफिशियल यहाँ पे बनूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कोठे पे जाके गॉप गॉप। वो भी कहता क्या तूने मुझे इतना गंदा आदमी समझा है, मेरा भी अपना मकसद है, मेरे भी अपने इरादे हैं, मैं भी उखाड़ना चाहता हूँ। बीबी कहती अरे यार आप उसको बेचारे को इतना डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो, वो कुछ करना चाहता है तो करने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोले, मेरी बीबी ने सही बोला। वो भी कहता भाई दबे अरे ही मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे करना है, अगर तुम मेरी बात यहाँ पे मानोगे तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले पैसे चाहिए ना तुझे ताकि कोठे पे जाके फिर से मजे यहाँ पे कर सके। वो भी कहता कोठा कोठा कोठा, एकदम कोठे के लिए तूने मेरे पीछे पड़ लिया है। नहीं होए ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। मैं मेरे को पैसे चाहिए लेकिन कोठे की वो जो मैडम जी है उनको खरीदने के लिए। अरे यार वो मेरी जान है, मेरे से बड़ा प्यार करती है, वो सच्चे दिल की है, वो कोठे पे काम करना नहीं चाहती लेकिन मजबूरी है उसकी, मैं उसको मजबूरी से निकालना चाहता हूँ। अरे यार वो बेचारी गरीब औरत, मुझे रोना आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपना रोना धोना बंद कर दे यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको लाकर, कोई फ़ायदा नहीं है। बीबी कहती अरे यार आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो किसी से प्यार करता है और आप उसके प्यार को ऐवे ही कह रहे हो कि फ़ायदा ही नहीं है, और प्यार में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता बाबू मोशाए। वो भी कहता वाओ भाभी आप कितनी कमाल की हो, आप मेरी बातों को यहाँ पे समझती हो। मुझे पैसे चाहिए लेकिन उसको खरीदने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने इंपीरियल एग्जामिनेशन पे ध्यान दे सकूँ, पास हो जाऊँगा, काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, फिर उसको आज़ाद यहाँ पे कर ले जाऊँगा। तो बीबी कहती है वाह क्या हिम्मत है तुम्हारा, ये लो मेरी ओर से पैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुमने इतने पैसे कहाँ से दे दिए। वो भी कहती है अरे दे दिए मेरे पैसे बाबू, टेंशन ना लो। दोस्त भी कहता वाह यार भाई भी बड़ा बेकार है लेकिन भाभी जी आप बड़ी कमाल की हो, देखना जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं सारे के सारे पैसे आपको चुका दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो कल को अगर पैसे चुकाने के रहेंगे तो मेरे पास आना, क्योंकि हम मियाँ बीबी दोनों एक ही है। वो भी कहता चल बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला। उतने में एक आदमी आता है टाई यूशन जिसका नाम था। हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ के ऐसे डरने की एक्टिंग करता है और कहता मेरी बीबी डर लग रहा है। बीबी कहती है डरो मत, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। दुकान का मालिक आता है और कहता लॉर्ड जी आप यहाँ पे। लॉर्ड भी कहता साले तू दुकान का मालिक है का। वो भी कहता या मैं मालिक हूँ। वो भी कहता ठीक है। उससे मुझे याद आया स्टोरी टेलर किधर है जो स्टोरी यहाँ पे सुनाता है, तो जुगो अपना दोस्त वही सुना रहा था, बोला जाता ये है। वो भी कहता क्या रे कुत्ते के बच्चे स्टोरी सुनाता है, मेरे को नहीं सुनाएगा। वो भी कहता सुनाऊंगा नहीं, बैठिए आपको अभी यहाँ पे सुनाता हूँ। वो भी कहता ठीक है तुम दो मियाँ बीबी हटो ना। वो भी कहता या हट गए जाओ यहाँ से। तो बढ़िया बैठ जाते हैं, बोला भी जाता हूँ कि ठीक है आराम से स्टोरी सुनाओ, हम थोड़ा कमाल का स्टोरी यहाँ पे सुनना चाहेंगे, सुनाएगा। वो भी कहता या सुनाता हूँ। तो
जब हमारा जुओ डायनेस्टी बर्बाद हुआ उस समय हमारा पूरा का पूरा देश है ना एकदम बर्बादी की कगार पर आ गया। हर जगह लोग लड़ने लग गए, खून की नदी हर जगह यहाँ पे बहने लग गई। उस समय अचानक से कमाल का बंदा आया और आते उसने बवाल मचाया। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह ये स्टोरी तो नया नया लग रहा है, बड़ा कमाल का लग रहा है। बीबी कहती है साला अभी भी यही स्टोरी सुना रहा था, इसको ध्यान ही नहीं है, अब जाके ध्यान दे रहा है। वो आदमी भी कहता हूँ कि ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है। उससे मुझे याद आया ये जो एरिया है यहाँ से इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी बाहर यहाँ पे फैलता है। उससे मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारे पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उस स्वॉर्ड मैन को लेकर जिसने फॉर्चून टेलर को जेल से बचाया था, तो सबसे पहले वो खबर हमको ला के देना, वरना हालत ख़राब हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो पब्लिक डिस्कस करने लग जाती है और कहती है अरे यार उस आदमी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो आदमी बड़ा कमाल का होगा। सोचो इतने सारे बंदों के बीच में जाकर फॉर्चून टेलर को बचा के लाया, इतना टाइम हो चुका है और अभी भी तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं चला, बड़ा कमाल का ये होगा आदमी। हमारा मेन कट्टा भी लखवाओ मेरे बारे में तारीफ हो रही है, चलो बीबी यहाँ से। तो बीबी के साथ बाहर आता है, तभी पूछ लेता है कैंडी चाहिए। नौकरानी भी कहती है कैंडी चाहिए कैंडी चाहिए। बीवी कहती शांत हो जाओ यार, नाटक बहुत करते हो। उससे मुझे याद आया साला वो कुत्ता कमीना बहुत ही बकवास कर रहा था, वही जो होटल में आया था, कल तक मुझे उसकी डेड बॉडी चाहिए। नौकरानी भी कहती मालकिन बस इतनी सी बात, आपने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया, समझो कल उसकी मुंडी आपको मिलेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फॉर्चून टेलर से, जिसको खाने के लिए मोमोज दिया जाता है, सादा मोमोज बिना किसी फीलिंग का और बिना किसी चटनी का। वो भी कहता रहा इतना गंदा, अरे इससे अच्छा तो मुझे जेल में खाना मिलता था। तो जो मैडम जी थी गैंग लीडर की बीबी, याद है ना, तो वो भी कहती है ठीक है मत खा, तुझे जेल में वापस भेज देती हूँ, जेल का खाना खा। वो भी कहता ना ये मोमोज भी सही है, मजा आ रहा है मेरे को। और खाते खाते कहता है कि वेल यार वो जो टाई यून शैन है, मैंने सुना वो वापस आ चुका है और उसने जुओ को चैलेंज कर दिया है। जुओ यानी हमारा मेन कैरेक्टर, क्या ये सच है? वो भी कहता वेल यार पूरा बवाल यहाँ पे मचा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है उसने वाकई में पंगा यहाँ पे ले लिया है, लेकिन क्या लगता है उसको कभी ढूंढ पाएगा? ये भी कहता वेल आई डोंट नो ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा, तुम्हारा विचार क्या है? तो ये भी कहता वेल मेरा विचार है कि शायद वो खुद ही ढूंढते ढूंढते आएगा लड़ने के लिए, और जैसे लड़ाई होगा मुझे लड़ाई देखने में मजा आएगा। ये भी कहता अरे यार मुझे तो बस मोमोज खाना था बढ़िया वाला चटनी के साथ, उतने में स्मेल आता है चिकन का। ये भी कहता मम्मी रे चिकन चिकन, ओ माय गॉड चिकन किधर बना है? हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली वो चिकन लेकर आया था और कहता चिकन मैं लेकर आया हूँ, खाओ और एंजॉय करो। वो भी कहता वाह फाइनली भाई मालकिन तो अच्छा नहीं खिलाती, दोस्त ने अच्छा यहाँ पे खिला दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार तुमने मुझे मैसेज यहाँ पे भेजा ही नहीं, डोंट वरी मैं अकेले गया और मैंने गैंग के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता कर लिया। लड़की भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? भाई दवे वो गैंग का लीडर मेरा पति नहीं है, तुमको तो मालूम होगा, तो मुझे गैंग के लीडर की बैंड बजानी है, लेकिन डायरेक्ट बैंड बजाना ना मेरे लिए आसान होगा ना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो उसके अंडर में कई सारे बंदे लोग काम करते हैं, उनकी बैंड बजाना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बजा दूंगा, लेकिन याद है ना तुमने वादा किया था कि कुछ दोगे जो देख के मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा क्या दोगी? वो भी कहती मैं माँ कसम खाती हूँ मैं आपको कुछ ऐसा दूंगी जिससे वाकई में आप बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हो जाओगे। रही बात किसकी बैंड बजाना है, तो टाई यून शान नाम का एक बंदा है, उसकी बैंड यहाँ पे बजाना है, काफ़ी तेज है, मुझे उसकी मुंडी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो उसको मरवाना चाहती हो? ये भी कहती है उसी को मरवाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक उसके द्वारा मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, यानी देखा जाए तो इसका भी नहीं बल्कि मेरा भी फ़ायदा है। सुनो क्या सच्ची में? वो भी कहती मुच्ची में। बोला जाता ना कि कोई एक बंदा अगर महान बनता है तो अकेले नहीं बनता, किसी न किसी के सपोर्ट से बनता है, उसका राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड, तो ये भी समझो उसका राइट हैंड है जो हमेशा उसकी हेल्प करता है। तो आओ जाओ मारो उसे और दिखा दो तुम्हारे में दम है कि नहीं, तो जाकर मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी और अपने साथ टीम अप करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है बाय, और वो निकल पड़ता है। फॉर्चून टेलर भी कहता बारे कुतिया तू तो बड़ी चालाक यहाँ पर है, एक तीर से दो दो शिकार करना चाहती है क्या ना भाई, इससे ये पता चलेगा कि हमारे मेन कैरेक्टर में दम है कि नहीं, और वो दुश्मन उसका लेफ्ट हैंड वो भी यहाँ पे मर जाएगा, सही है ना? ये भी कहती सही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये उसको मार पाएगा? क्योंकि वो टाई युआन शैन इतना भी कमज़ोर नहीं है। फॉर्चून टेलर भी कहता हाँ टाई युआन शैन ना वो वाकई में कमज़ोर नहीं है, बंदा तो बड़ा कमाल का है और कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा 10-12 गुंडे उसके साथ रहते उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारा बंदा मर भी जाए। तो ये भी कहती यही तो मुझे भी इस बात का डर है, शायद ये गया है तो ये जिंदा वापस नहीं आएगा, सामान पैक करो और हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं वरना हम भी मुसीबत में आएंगे। फॉर्चून टेलर मना कर देता, वो कहता ना
कोई और बंदा होता तो शायद, लेकिन इसको मैंने देखा है, ये अलग ही लेवल का बंदा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। टाई युआन शान को मार के उसकी मुंडी पक्का लेकर आएगा। अब आते भाई टाई युआन शान के अड्डे की ओर, जहाँ पे कुछ बंदे लोग थे, वो लोग भी नोटिस करते कोई नहीं है ना, कोई बहरूपिया, कोई दुश्मन, कोई गद्दार आना नहीं चाहिए। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है। वो भी कहता कौन है बे, कौन है तू? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ साले। अब मेरे देखो, मैं इसको को मारूंगा तो गैंग के साथ डायरेक्ट पंगा हो जाएगा, और गैंग के साथ पंगा हो गया तो लफड़ा तो होना ही है। तो क्यों ना आज आज जो लोग भी गैंग के मेंबर मुझे दिखेंगे सबको मार डालूंगा। तो लिटरली लड़ने को तैयार होता है, एक एक करके सबको मार के अंदर बढ़ता है। और अंदर था टाई युआन शान। याद है पिछले एपिसोड में कहानी सुनने आया था, और जिसको हमारी बीवी ने बोला भी था कि मुझे इसकी मुंडी चाहिए, तो ये वही आदमी था। और ये अपने किसी भतीजे से बातचीत करने आया था, और इसको भी चाहिए गैंग लीडर की बीवी। देखो गैंग लीडर की बीवी को जैसे पता चला है कि वो मेरा पति नहीं है, तो वो वहां से जा चुकी है, गैंग में अभी तक काम नहीं करती, तो गैंग वाले भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, तभी तो इसको बीवी चाहिए। उसका भतीजा भी कहता अरे एल्डर जी टेंशन काहे लेते हो, उसकी बीवी एक चूहिया की तरह है। चूहिया लोग क्या करते हैं, कभी एक बिल में, कभी दूसरे बिल में, दूसरे से तीसरे बिल में बस छुपते रहते हैं। वो भी बस छुप यहाँ पे रही है, सही मौका देखते ही बिल से बाहर निकालूंगा। ये भी कहता सही है भाई। दबे आजकल एक आदमी आया जिसने फॉर्चून टेलर को बचाया, बहुत ही बंदे लोग को मारा, साले ने जीना मुश्किल कर दिया है। उसका क्या हुआ, उसका कोई लोकेशन मिला? ये भी कहता रहे वो भी चूहा जैसा है, बस आएगा एक दो बंदे को मारेगा और यहाँ से निकल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो। ये भी कहता नहीं, उसका टेंशन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना भी कमज़ोर नहीं है। ये भी कहता रहे अंकल जी ऐसा मत बोलो। उतने में नौकर आता है और कहता मालिक 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 बचाओ। मालिक भी कहता क्या होगा साले, रो क्यों रहा है? वो भी कहता मालिक कोई दुश्मन आ गया है। उतने में हमारा मेन कटर आता है और नौकर की जान निकालता है और एक एक करके पूरे घर की बैंड बजा देता है। तो वो टाई युआन शान भी कहता साले तू आ गया, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, तेरे बारे में बात कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब तुम मेरे बारे में बात करोगे तब तो मैं आऊँगा ना। तो टाई युआन शान की तो और हिल जाती है कि फट यार, ये गलत आदमी से पंगा ले लिया मैंने, इसके सामने जीत पाना तो काफ़ी मुश्किल है। और जो भतीजा कह रहा था ना कि टेंशन मत लो चूहा है, सबसे ज़्यादा तो वो डर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? वो भी कहता ना ना डर यहाँ पे नहीं रहे। अरे यार तुम इतने समय से पूरे शहर में बवाल मचा रहे हो, शहर के कोने कोने में फेमस हो गए हो, बच्चा बच्चा भी जानता है, तो एटलीस्ट अपना नाम तो बता दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता फालतू सवाल मत पूछ। वो भी कहता अरे यार कुछ तो बता दो। वो भी कहता नो मैं कुछ नहीं बताने आया हूँ, बल्कि तुझे मारने आया हूँ। वो भी कहता मुझे मार सके ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इतना बोल के जोर से अटैक करता है और हमारा मेन कट्टा उसके सारे के सारे अटैक को रोक लेता है और बढ़िया बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो भतीजा देख के डर जाता हूँ, माय गॉड अबे ये तो गजबी लेवल की लड़ाई हो रही है। और नौकरानी जिसको बीवी ने बोला था कि जाके टाई युआन को मारो, मारने ये भी आई थी, तो ये भी रुक जाती है कि अरे मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी मैं मारूंगी, ऐसा लगता है कि पहले से यहाँ पे लफड़ा हो रहा है, लेट मी गो एंड सी कौन लफड़ा कर रहा है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते मार मार के साले की बैंड बजा दिया था, तो उस कमीने ने अपना आखिरी अटैक यूज कर लिया जिसके अंदर अलग ही बवाल मच जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग दिखाओ यार तुम क्या करना चाहते हो। तो उसका ये अटैक इतना पावरफुल था कि पूरा का पूरा घर टूट जाता है। घर के मलबे के नीचे वो जो था ना लड़का भतीजा दब जाता है, मलबे से बाहर आता है और कहता चाचा जीत गए क्या? लेकिन नहीं, हमारा मेन कट्टर सही सलामत था, चाचा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे मेन कट्टर ने अपने आप को शील्ड में बंद कर लिया था और कहता ठीक है बुढ़े तूने सारा अटैक कर दिया, तेरा अटैक काम नहीं आया, अब मेरे अटैक की बारी। और वो चौंका हुआ कि व्हाट, अबे कौन है ये, इसने तो अलग ही कह के ले ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब तुम्हारे खत्म करने की बारी आ चुकी है। वो भी कहता नहीं यार मुझे इस बच्चे से नहीं हारना, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है। वो वापस बड़ा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में हमारे मेन कट्टे ने काफ़ी चोट पहुंचा भी दिया था, लेकिन कमीना तो भी हार नहीं मानता। वो भी कहता साले मैं नहीं हार मानूंगा। तो अभी एक अटैक बगल से आता है, उसके गर्दन पे लगता है और वो मर जाता है। और ये अटैक भी हमारे मेन कट्टा ने किया था, लेकिन वो सामने खड़ा था, उसने पहले से एक अटैक तैयार करके रखा था पीछे कि अगर मैं सामने से नहीं मार पाया तो पीछे से लगे और पीछे से मरे, तो मर जाता है। पीछे से भतीजा रोते रोते आता, मर गया ओए, मर गया मालिक, कोई तो मुझे बचाओ। बाकी बंदों से हेल्प मांगने आता है, बाकी बंदे तो पहले मर चुके थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तेरी बारी है, इतना बोल के उसकी भी जान निकाल लेता है। और नौकरानी ये सब देखती रहती है और डाउट में आ जाती है कौन है ये आदमी, कौन है ये आदमी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था अलग ही लेवल का बवाल मच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अड्डे में घुसता है टाई युआन शरण के साथ, उसके भतीजे प्लस उसके 15-20 जो बंदे सबको मार डालता है। नौकरानी जो मारने आई थी लेकिन देख के हिले की हिली रह जाती है कि ये मैंने क्या देख लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर भी नौकरानी को देख लेता है और नौकरानी पे अटैक भी कर देता है। नौकरानी अपने आप को बचा लेती है। देखो वो नौकरानी है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके मालकिन का पति है। इन दोनों को ही नहीं मालूम, इन दोनों के लिए बहरूपिया है। तो वो पूछ लेती है, आप कौन हो यार, आप बड़े कमाल के लगते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, लड़की तू भी कमाल की है, इतना बड़ा अटैक करने के बाद भी तू बच गई। वो भी कहती है, अरे वो तो मैं हूँ कमाल की, हर कोई मेरी तारीफ करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठीक है मैं सोच रहा था चुपचाप मर्डर करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तुमने सब देख लिया, तुम्हें भी मारना पड़ेगा। वो भी कहती हो, मैं उनकी तरह नल्ली और कमजोर नहीं हूँ जो तुम मुझे मार डालोगे, ये लो मेरा आक्रमण। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तू ले कुतिया मेरी आक्रमण। और दोनों एक दूसरे पे काफी बड़ा अटैक करते हैं। लड़की को आइडिया लग जाता है कि मैं डायरेक्ट जीत नहीं सकती, तो फायदा तो इसी में है कि भाग जाऊं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या रे कुतिया कहाँ भाग रही है, आ रहा हूँ मैं, और पीछा करने लगता है। वो भी कहती है, साले तू पागल वागल है क्या, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ, डेमोनिक सेट की मेंबर हूँ, लड़ मत मेरे से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, डेमोनिक सेट की मेंबर है क्या? वो भी कहती हाँ, और मेरे जैसे बंदों से पंगा मत ले वरना हमारा पूरा डेमोन सेट तुम्हारे पीछे पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भी उस पर अटैक करता है। वो भी कहती है, अरे यार और कितना मारोगे गरीब औरत को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, जब तक गरीब औरत की जान नहीं निकाल लेता मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो कोई धुएं का अटैक करके गायब हो जाती है। अब आते भाई फॉर्चून टेलर की ओर। वो चिकन खा रहा था और कहता है, हाय क्या लड़का है, साले ने चिकन दे दिया, वरना तुम कुतिया सादा मोमोज देती हो बिना चटनी का। वो भी कहती है, वो लड़का गया ना मर्डर करने, देखना उसकी चटनी बन जाएगी। ये भी कहता, ना मुझे उस पर पूरा विश्वास है, चटनी नहीं बनेगी, 2-3 घंटा रुक जाओ, जल्दी गुड न्यूज़ आएगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है, 2-3 घंटा रुकने की जरूरत ही नहीं है, लो मैं आ गया। ये लोग कहते हैं, तू आ गया, तूने मार भी डाला, डेड बॉडी किधर है? ये भी कहता है, डेड बॉडी नहीं ला पाया, लेकिन ये टोकन उसका है, तो पहचान जाओ। टोकन वाकई में उसका था, पहचान जाता क्यों हट, हाँ ये टोकन उसी के पास है, ये उनके गैंग का इंपॉर्टेंट टोकन है, हर मेंबर के पास होता है। यानी तुमने वाकई में मार डाला, तुमने सच्ची में उसको जान से मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, या मैंने उसको जान से मार डाला। अब उसके गैंग के काफ़ी मेंबर को भी मारा था। कल जब गैंग में ये खबर आएगी ना, तो गैंग वालों की पूरी दुनिया हिल जाएगी। और उसके बाद मेन मालिक यानी गैंग का लीडर भी मेरे पीछे पड़ेगा, उसके साथ भी लड़ने को मैं तैयार हूँ। तभी उसका सिस्टम भी कहता है, अपॉर्चुनिटी, ये जो लड़का है ना इसके पास अपॉर्चुनिटी है, यानी फॉर्चून टेलर। तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्चून टेलर से तो पूछ नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली पूछता है, सुनो तुम जेल में बंद थे और ये गैंग वालों ने तुम्हें जेल में बंद किया था, मगर क्यों? तो ये भी कहता, हाँ उन लोगों ने मुझे जेल में बंद किया था क्योंकि उन्हें गोल्डन पिल चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, गोल्डन पिल वो क्या है? तो ये भी कहता, आज से कई साल पहले हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर हुआ करता था और वहीं पे कमाल का बंदा हुआ करता था जिसने कुछ 10 या 15 कमाल के गोल्डन पिल यहाँ पे बनाया, जो उस समय के लोगों ने यूज़ किया। और माँ कसम क्या लोग यहाँ पे थे, कितने हाई लेवल पे जा चुके थे। क्या ना एक कल्टीवेशन लेवल आता है, उस लेवल के ऊपर लेवल अप ही नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने वो पिल खा लिया ना तो पक्का उसका लेवल अप होगा। लेकिन ये बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी बात है। इतने सालों में या तो पिल बर्बाद हो गया, या तो पिल घूम गया, या पिल किसी ने खा लिया, लेकिन एक पिल वो आज भी बचा हुआ है और करंटली वो दुनिया का सबसे कीमती पिल माना जाता है। लेकिन किधर है किसी को नहीं मालूम। मैं फॉर्चून टेलर हूँ ना, तो अपनी फॉर्चून टेलिंग एबिलिटी से पता लगा सकता हूँ, इसलिए मुझे किडनैप कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अच्छा और तुमने बताया नहीं किया? लड़की भी कहती, अरे कैसे बताएं, साले की हालत ही ख़राब हो चुकी है। वो भी कहता, यार हालत ख़राब थी ना, पावर कम हो चुका था, ज़्यादा पावर यूज़ करने की कोशिश करता तो मैं मर जाता। तो सालों ने मुझे मरने दिया न मुझे जीने दिया, लेकिन मैंने उनको तो भी नहीं बताया और फिर तुमने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठीक है सुनो बे लड़की, मैंने इस कुत्ते को मार डाला और तुमने मुझे बोला था फ़ायदा दोगी, बोलो क्या फ़ायदा दोगी? तो मैडम जी भी कहती, यार ये टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कोई ऐसा आइटम दूंगी जो देख के तुम खुश हो जाओ। और एक आइटम निकालती है जो देखते ही फॉर्चून टेलर चौंक जाता कि व्हाट, तुम वाकई में ये आइटम इसको देना चाहती हो? अब वो आइटम क्या है वी डोंट नो, आगे देखते रहो पता चलेगा बाद में। इधर मालकिन यानी बीबी और नौकरानी की ओर आते हैं। नौकरानी रो रही थी और कहती है, साला वो कुत्ता स्वॉर्डमैन वहाँ पे भी आ गया और साले ने बहुत ही मारा मेरे को। वो तो आपने एक भागने वाली टेक्निक मुझे सिखा दी थी जिसके चक्कर में बच के आ पाई, वरना मुझे आने भी नहीं देता। ये भी कहती, डोंट वरी, तुम्हारे लिए समोसे मैंने बनाए, जाके खा लो। वो भी कहती है, मालकिन सच्ची में अपने समोसे बनाए। ये भी कहती, या उससे मुझे याद आया,
हम जो कोई काम करने जाते ना, जैसे कि पहले फॉर्चून टेलर को बचाने वाले थे, कुत्ता पहले आया और पहले बचा के चल गया। फिर जैसे हम टाई युआन शैन को मारने जा रहे थे, वैसे कुत्ता पहले आया और पहले मार के चल गया। हमारे हर काम से पहले वो कैसे आ जाता है? नौकरानी भी कहती हाँ यार, ऐसा लगता है हमारे ही चीज़ों में उंगली करने यहाँ पर आया है, हम उसको अपने हाथों से जाने दे नहीं सकते, वरना फ्यूचर में हमारा सारा प्लान बर्बाद कर देगा। ये भी कहती हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे तो और भी बहुत सारे डाउट आ रहा है, लेकिन उसको पकड़े तो पकड़े कैसे? नौकरानी भी कहती हुई तो हमें ना उसका नाम मालूम है ना शक्ल मालूम है, यार पता नहीं कौन है वो। तो ये भी कहती है कौन है वो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि उसके बारे में पता करके रहूँगी, यानी पता करके ही रहूँगी। इसको तो मालूम ही नहीं है कि इसका पति ही है। अब आते भाई अपना एक छोटा सा प्रिंस जो राजा के पास आता है और खबर यहाँ पे देता है, सुनो सुनो मर गया, टाई युआन शैन मर गया। तो उसका बाप भी कहता है एक सेकंड, वाकई में किसने मारा, किसने उसको जान से मारा? तो ये भी कहता आई डोंट नो, लेकिन एक कोई कमाल का बंदा आया जिसने गैंग के कई सारे मेंबर्स को पहले भी मारा था, इस बार भी गैंग के कई सारे मेंबर को मारा। तो वो आदमी भी कहता वाह, वो टाई युआन शैन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हमारे फैमिली के कई सारे मेंबर्स को मारा था, बदला लेने का सपना रह गया था, फाइनली बदला पूरा हो गया मेरे बेटे। फिर पूछ लेता बता ना तुझे आइडिया है क्या? वो भी कहता नहीं यार कोई आइडिया नहीं है, बस इतना मालूम है एक मिस्टीरियस बंदा है जो आजकल शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये उसी ने किया है। बाप भी कहता व्हाट, एक मिस्टीरियस बंदा, यार उसको मिलकर थैंक यू बोलना पड़ेगा। और हाँ, मैंने गलती से राजा और प्रिंस बोल दिया, ये कोई राजा नहीं है लेकिन एक बहुत अमीर फैमिली का मेंबर है। तो बेटा भी कहता हाँ, लेकिन उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, साला मिल ही नहीं रहा। अब आते भाई कुछ बड़े बड़े लोगों की ओर, उनको भी खबर मिल जाता है और उन लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कौन है ये बंदा, कौन है ये बंदा, शायद ये पक्का डेमोनिक सेट का मेंबर होगा। तो बोला भी जाता ना, हमारे जासूस ना डेमोनिक सेट में लगे हुए हैं और उन लोगों ने नहीं बोला है, यानी ये पक्का डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं है। दूसरा बंदा भी कहता तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, डेमोनिक कल्टिवेटर्स को मालूम है, लेकिन पब्लिक को नहीं ना मालूम, पब्लिक उसको मसीहा समझेगी, क्योंकि पहली बात उसने फॉर्चून टेलर को, एक अच्छे आदमी को बचाया, फिर एक कुत्ते आदमी को मारा, तो लोगों को लगेगा ये कमीने को मारकर मासूम लोग को बचाने आया है और लोग उसको अपना मसीहा बना लेंगे। तो लोग उसको मसीहा ना बनाए, उसके लिए झूठी झूठी अफवाह फैला दो कि ये डेमोनिक सेट का मेंबर है, क्योंकि डेमन लोग को वैसे भी ये लोग हेट करते हैं। ये लोग भी कहते हैं या नाइस आइडिया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कुछ कमीने लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमारा मेन कैरेक्टर की आइडेंटिटी रिवील कर दो, ये कहते हुए कि वो किसी डेमोनिक सेट का मेंबर है, और ऐसा ही करके झूठी झूठी अफवाह फैल जाती है। तो कई सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ हो जाते हैं कि वाट, हमें लगा ये अच्छा आदमी है, लेकिन नहीं, ये तो डेमोनिक सेट का मेंबर है, आई हेट हिम। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने हॉस्पिटल में था, इलाज कर रहा था, उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है लाइन तोड़कर और कहता है मुझे इलाज करवाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस नौटंकी करने आए हो, भागो यहाँ से। बुढ़ा भी कहता नहीं होए, मेरे को भी बीमारी होए, प्लीज़ 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 यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो नुन्नू खड़ा ना होने की बीमारी है, ठीक है ये दवा ले लो, 2 दिन बाद तुम्हारा नुन्नू खड़ा हो जाएगा, ये 500 कॉपर के सिक्के। वो भी कहता व्हाट, 500 कॉपर के सिक्के, अबे तू लूट रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं लूट बिल्कुल भी नहीं रहा, और तुम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, एक काफ़ी अमीर आदमी हो जो मासूम लोगों को पागल बनाकर पैसे लूटा करते हैं, तो मैं ईमानदारी तरीके से तुमसे पैसे क्यों न लूट लूँ। वो भी कहता साले क्या बोले जा रहा है, एक तो तू मेडिसिन की कीमत इतनी हाई बोल रहा है, उल्टा मेरे को लुटेरा कह रहा है, साले दवा भी ले लूँगा और पैसे भी नहीं दूंगा। तो अपनी बीवी को आता गुस्सा, और बीवी नौकरानी को इशारे से कहती है कि जैसे दुकान के बाहर अकेले में जाएगा ना मार डालना। वो भी इशारे से कहती है या मार डालूंगी। लेकिन एक बूढ़ा आदमी आता है जो उस कुत्ते को मारता है। वो कुत्ता भी कहता कौन है बे? तो वो बूढ़ा आदमी भी कहता मैं हूँ बे साले। हाँ, तुझे ये नहीं कि जाके काम धंधा करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, मासूम लोगों को परेशान करता है, दवे के लिए गुंडागर्दी करता है, मारूं तुझे। वो भी कहता साले बुड्ढे तू मुझे मारेगा, उससे पहले मैं तुझे मारूंगा। लेकिन बुड्ढा उस बुड्ढे का हाथ पकड़ लेता है। तो कमीना भी कहता बे जाने दे मुझे, छोड़ मेरा हाथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे दोनों बुड्ढे जी शांत हो जाइए, ये लड़ने वड़ने की कोई जगह नहीं है। वो बुड्ढा भी कहता हाँ लेकिन साले तू पहले पैसे दे या दवा छोड़ दे। वो भी कहता ना मैं पैसे दे रहा हूँ, और पैसे देते ही भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस बुड्ढे से कहता है शुक्रिया, तुमने तो आज बचा लिया। लेकिन ये बुड्ढा डेमोनिक सेट का एक एल्डर था जो बीवी को देखते ही झुक जाता है और कहता है मैडम जी नमस्कार। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि है मेरी बीवी को इतनी रिस्पेक्ट
भला क्यों दिया जा रहा है। वो भी कहता आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। बोलो ना मैडम जी शांति से क्यों यहाँ पे बैठ गई हो। मैंने सुना शादी कर ली, फैमिली बना ली, मिलवाओ अपने फैमिली वालों से। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता कौन है ये आदमी और ये तुमको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दिए जा रहा है। तो ये भी कहती मेरे अंकल है, मेरे दूर के अंकल यहाँ पर है। या ये हमेशा ऐसी मजाक करते रहते हैं। क्यों अंकल जी। अंकल भी कहता या ये भतीजी, या ये भतीजी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मेरी बीवी के अंकल, यानी मेरे भी तो अंकल ही लगे ना। बोलो क्या नाम है उसका, आई मीन आपका। वो भी कहता नाम जान के क्या करोगे, नाम में वैसे भी क्या रखा हुआ है। तो अब बुढ़ा समझ जाता है कि मैडम जी को कोई पति चाहिए था, इन्होंने पति ढूंढ लिया। अरे मुझे लगा कोई हाई लेवल का कमाल का तगड़ा सा बंदा होगा, ये तो एक छोटा सा डॉक्टर निकला जिसको कल्टीवेशन भी नहीं आता। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम टू मच डिसअपॉइंटेड। ये सारी बातें मनी मन सोच रहा है। तो हमारा मेन कट्टा बिला क्या हुआ अंकल जी मनी मन क्या सोच रहे, ऐसा क्यों लगता है कि मनी मन मुझे गाली दिए जा रहे। इधर मालकिन नौकरानी से इशारे से पूछ लेती है कि साली कुतिया ये आने वाले तूने मुझे कभी बोला क्यों नहीं। वो भी कहती मुझे भी नहीं मालूम, तभी नहीं बुलाए चले आए। वो भी कहती अरे यार आते ही मेरे को एक्सपोज कर देते तो जाके मामला संभाल। नौकरानी भी कहती यार खाना बन चुका है पहले खा लेते हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे खा लेते हैं, तभी कुत्ता आता है और खाना मांगने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक रुक अभी तुझे हड्डी देता हूँ। तो अपना अंकल भड़क जाता है और कहता साले जंगली कुत्ते, कुत्ते लोग के घर पे आ गया हूँ, हम इंसान लोग खाना खा रहे और ये कुत्ते लोग भी बीच में डिस्टर्ब करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग करे अंकल जी की प्रॉब्लम क्या है, अंकल जी तो अलग ही लेवल के गुस्से में। नौकरानी भी कहती है आप लोग खाइए, मैं कुत्ते को अलग से हड्डी देकर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार अंकल जी के साथ अकेले में तो मैं रह नहीं सकता, ठीक है मैं भी बाहर से कुछ खा कर आता हूँ। और वो बाहर चल जाता नौकरानी के पास और कहता अरे यार इनकी प्रॉब्लम क्या है चाचा जी की। वो भी कहती अच्छा क्या हुआ चाचा जी ने कह के ले ली। ये भी कहता अभी तक तो नहीं लेकिन 2 मिनट यहाँ पे रह लेता तो पक्का कह के ले लेते हैं। वो भी कहती हाँ चुपचाप बैठे रहो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे ज़रा बताओ ना इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें ताकि मैं इनका दिल जीत सकूँ। तो ये भी कहती वेल उनके बारे में जानना है क्या, क्या करोगे जानकर। ये भी कहता बोलो यार कुछ भी मालूम होगा तो। ये भी कहती वेल उनको लिखने पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, इतना मुझे मालूम है। उसके अलावा है तो डेमोनी कल्टीवेटर, डेमोनगिरी करते रहते हैं लेकिन वो मैं नहीं बताने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये भी कहती क्या करोगे, स्कॉलरगिरी करो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकेंड, स्कॉलरगिरी से याद आया जुओ नाम का मेरा दोस्त वो जो कोठे पे जाता रहता है वो भी स्कॉलर है, उसको कल बुला लेता हूँ, चाचा जी के साथ उसकी बढ़िया जमेगी। अब आते हुए उसे चाचा और बीबी की ओर। तो चाचा भी कहता वाह मैंने देखा आपने कैसे बंदे से शादी की, जब सारे डेमोनी कल्टीवेटर को पता चलेगा वो लोग इस शादी की मंजूरी कभी भी नहीं देंगे। तो ये भी कहती बाकी लोगों की माँ का मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने दिल से लेना देना है। ये भी कहती हाँ लेकिन तो भी मैडम जी यार आप किसी और से शादी कर लेते हैं, इसके पास तो कोई पावर वावर भी नहीं है। अरे यार कोई एक लपड़ मारेगा तो मर भी जाएगा। तो ये भी कहती आपके रहते भर में कौन मारेगा, आप प्रोटेक्शन करोगे ना चाचा जी। वो भी कहते एक सेकंड व्हाट, यानी ये चाहती है कि मैं चाचा बनकर, रियल का चाचा बनकर उस गरीब आदमी की प्रोटेक्शन करूं। हाँ लेकिन आपने बोला तब तो करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। उससे मुझे याद आया शहर के अंदर एक कमाल का बंदा अपीयर हुआ है और पब्लिक में ऐसी अफवाह आई है कि शायद वो डेमोनिक सेट का मेंबर है। तो ये भी कहती है ना मैं 100% कह सकती हूँ कि ये डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं है, ये बस फालतू में उसको बदनाम करने की साजिश है। ये भी कहता हाँ हम है ना गाँव गैंग के पीछे पड़े हुए हैं और वो भी गाँव गैंग के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि हम सेम टीम के नहीं है लेकिन हमारा इरादा काफ़ी ज़्यादा सेम यहाँ पर है, मिलना तो पड़ेगा एक बार उसके बाद फिर देख लेंगे। ये भी कहती है उससे मुझे याद आया घोस्ट सॉर्ड वैली नाम का एक सेट था, कहीं उसी सेट का मेंबर तो नहीं है। तो ये भी कहता वट ना वहाँ पे कोई ऐसा मेंबर ही नहीं है, बस एक आदमी था उनका सेट का लीडर, उसको मैं पर्सनली जानता था लेकिन अब उसको लड़ाई करने में कल्टीवेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वो तो पक्का नहीं होगा। ये भी कहती है अरे ये जब एक बार के लिए शक है तो जाके चेक कर लो, कंफर्म कर लो, वो निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो भी ठीक है। चाचा भी कहता है ठीक है बाद में पता करके बताता हूँ। फिर रात होती है और हमारे मेन कैरेक्टर की हैंडराइटिंग देखता है और कहता छी थू कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, साले तुम डॉक्टर लोग सही से लिखते क्यों नहीं हो, किस बात की जल्दी है, मंगल ग्रह पे जाना है क्या तुमको। वो भी कहता अरे यार इस बुढ़े को इतना गुस्सा क्यों आता है मेरे ऊपर, मैंने क्या इसकी बीबी छेड़ दिया है। फिर नोटिस करता भले ही हैंडराइटिंग बेकार है लेकिन डॉक्टर बड़ा कमाल का यार, मेरे घुटनों में दर्द था दवा देकर ठीक कर दिया। उतने में वो दोस्त आ जाता है और कहता और डॉक्टर जी कैसे हो, काय को बुलाया। ये भी कहता आओ बैठो यार तुम दोनों बैठ के दोस्ती कर लो, फिर बीच में मेरा भी फायदा हो जाएगा। वो भी कहता बोलो तो सही प्रॉब्लम क्या है, मैं तो घर पे बैठ के मुठिया पढ़ाई लिखाई किए जा रहा था। छींक आ गई।
हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लगता सर्दी लग गई। वो भी कहता यार सर्दी गर्मी तो लगता रहता है, कुछ दवा दारू दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे, अबे घर के बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा था क्या। वो भी कहता नहीं, वो जो अपनी कोठे वाली लड़की है ना, वो खुले में परफॉर्मेंस दे रही थी और मैं खुले में गया था। रोज रात को एटलीस्ट एक बार बस देखने जाता हूँ, तो रात में जाता हूँ, रात में ठंड होती है ना इसलिए सर्दी लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई पागल वागल है क्या, लड़की के प्यार में इतना कौन पागल होता है, ऊपर से कोठी वाली के। वाह यार ये तो अलग ही प्यार में पागल है। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, मेरा प्यार सच्चा है, बहुत ज्यादा सच्चा है। मैं कोई उसके जिस्म का प्यासा नहीं हूँ, मैं तो हमेशा उसके दिल से प्यार करता हूँ, मैं उसके जान, मैं उसकी आत्मा से प्यार करता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी लाइक बस कर यार बस कर, अब कुछ तू रुलाएगा। वो भी कहता नहीं नहीं रुलाऊंगा नहीं, एक सेकेंड ये ऐसे है क्या। वो भी कहता हाँ ऐसे है, लेकिन ये पेपर से मैं पिछवाड़ा साफ करता हूँ। तभी पीछे से चाचा आ जाता है और कहते हैं एक सेकंड, अबे वो मेरा किताब है, उसके अंदर मैंने कमाल कमाल के पोयम लिखे हैं अपने जवानी के दिनों में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक किताब पड़ी हुई थी, दोस्त पूछ लेता ये किताब तूने लिखी है, तो वो भी कहता ना इसके पेपर से तो मैं अपना पिछवाड़ा साफ करता हूँ। तो बुढ़ा उधर से चिल्लाते चिल्लाते आता हूँ, कहता हो साले नाटक नहीं करने का, ये मेरा किताब है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी तुम्हें क्या मालूम कितनी गहरी गहरी बातें यहाँ पर है। तो मोटा भी कहता ना मैं मानता हूँ वाकई में वाटा किताब, मजा आ गया बुढ़े। बुढ़ा भी कहता अच्छा मोटे नाइस चॉइस, तुझे लगता है बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो भी कहता है क्या, ये भी कहता हुआ तुम जैसे स्कॉलर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं सहेलियों की तरह। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो यार सही है, इनके बीच में बस दोस्ती होनी चाहिए। उतने में अचानक से किताब नीचे गिर जाता है और किताब के अंदर गंदी गंदी फोटोज़ बनी हुई थी, यानी बुढ़ा एक्सपोज हो गया, अच्छी अच्छी किताबों में गंदी गंदी फोटोज़ बनाता है। वो भी कहता है आज मौसम कितना बेईमान है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बुड्ढे मौसम ने कौन सी तेरी बेईमानी छीन ली। मोटा भी कहता चलेगा यार बाय द वे आज रात को चलोगे कोठे पर थोड़ी मौज मस्ती करने। वो भी कहता है सच्ची में क्या यार, चलो चलो। यानी दोनों क्या दोस्त बन गए, दोनों के चॉइस, दोनों की पहचान, दोनों को कोठे पे जाना पसंद। वाह यार बहुत ही अश्लील लोग यहाँ पर हैं। बाय द वे आप सच्ची में जाना चाहते हो कोठे पर मस्ती करने के लिए चाचा जी। दोस्त भी कहता रहे तो क्या हो गया, हम दोनों स्कॉलर से, हम दोनों को पढ़ना लिखना पोयम पसंद है, तो कोठे पे जाना क्यों पसंद नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मेरी बीबी के चाचा जी हैं, मेरी बीबी को पता चलेगा तो पता नहीं बीबी क्या कर देगी, तो डोंट वरी जाओ जाओ मैं तो पीछे से बता दूंगा। चाचा भी कहता तेरी ऐसी की तैसी, जा जा तेरी बहुत कह के लेता है, मेरी अकेले में लेकर आता हूँ। कहता सुन क्या चाहिए तेरे को, नो देने को तैयार हूँ, बस अपनी बीवी को मत बताना। ये भी कहता ना आप तो चाचा जी हो, चाचा जी से भला मैं क्या ही मांग सकता हूँ, बस मैंने नोटिस किया कि चाचा जी आप मुझे पसंद नहीं करते, बात बात पे डांट देते हो, आंखें दिखाते हो और पता नहीं मेरी कह के लेना चाहते हो, भाई मत लो मेरी कह के। वो भी कहता ठीक है मैं कह के नहीं लूँगा, लेकिन ये जो कोठे वाली बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कौन सा कोठा, कोई कोठे पे जा रहा है क्या, आई डोंट नो। वो भी कहता सच्ची में साले किसी को बताना मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह नहीं बताऊंगा और वो निकल पड़ता है। फिर हमारा मेन कट्टा आता है अपनी नौकरानी के पास और कहता ओहो आज मौसम कितना बेईमान है ना, चलोगी ये क्या बोलते भाई मछली पकड़ने। वो भी कहती ओके ओके बाय द वे चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे, चाचा जी चलोगे। चाचा जी भी कहता वेल ना मुझे तो किताब पढ़ने का शौक है, मैं मछली वछली नहीं पकड़ता। और हमारा मेन कट्टा मछली पकड़ने के लिए अकेले नौकरानी के साथ निकल जाता है। ये भी देखते चलो ठेंगो डोलोक चले गए, अब मैं कोठे पे जाऊँ कहीं भी जाऊँ कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, मज़ा आएगा। हमारा मेन कट्टा जैसे जा रहा था ना तो रास्ते में एक छोटा सा मोंक दिखता है, वो आते ही कहता है अमितबा। हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ साला, ये आती अचानक से इतना मितवा मितवा क्यों करने लगा। वो भी कहता हेलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये भी डाउट में आ जाता रे क्या हुआ क्यों मिलना चाहता है, मैं तो इस मॉन्क को कभी जानता भी नहीं। लड़की को डर लगता है एक सेकंड, मॉन्क सेट का मेंबर और जो चाचा भी इनके साथ आ रहा था, शायद कोठे पे जाने का प्लान कैंसिल हो गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन था तो इनके साथ ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो बच्चे क्या हुआ, दवा दारू चाहिए क्या, चाहिए तो बोलो मैं दे देता हूँ, डॉक्टर यहाँ पर हूँ। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये मॉन्क लोग थोड़े अलग होते हैं। मॉन्क भी कहता अरे नहीं नहीं मैं यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ दवाई या दारू का, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, जाते जाते सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा चेक यहाँ पे कर लूँ क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा अजीब लगा, अरे यार यहाँ पे तो बस मैं दवा दारू का काम करता हूँ, अजीब क्या लग सकता है। वो भी कहता पता नहीं क्यों यार आपकी बॉडी है ना देख के थोड़ा अजीब यहाँ पे लगा, ऐसा लगता है कि आप एक स्पेशल बॉडी के साथ ही पैदा हुए थे, स्पेशल यंग बॉडी के साथ।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अरे क्या बके जा रहे हो, मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ। मनी मन सोचता है कि स्पेशल तो हूँ लेकिन पब्लिकली ये बातें कर नहीं सकता। फिर वो बच्चा भी कहता सुनिए ना, क्यों ना आप, क्यों ना आप, क्यों ना आप ये सारी चीज़ों से मुक्ति पाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भी क्या बोल रहा है, मर जाऊं क्या। वो भी कहता नहीं यार, आपको देख के कह सकता हूँ, आपका जो नसीब है ना बुद्धिज्म के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आइए और बुद्धिज्म को अपनाइए और हमारे बुद्धिज्म सेट के मेंबर बन जाइए। अब ये सुनते सब चौंक जाते, वट क्या बक रहे हो। तभी पीछे से बीवी आती है और कहती सुनो, ये जो मोक लोग रहते हैं ना कभी शादी नहीं करते, लेकिन ये शादीशुदा है और मेरे पति बन चुके हैं, तो साले टकले तेरी माँ का। टकला भी कहता रहे शादीशुदा हो, आपकी बीवी है सॉरी सॉरी, अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, तभी मैंने गलती से पूछ लिया। ना ना अब नहीं पूछूंगा, एंजॉय कीजिए, आते रहिएगा कभी हमारे सेट में, बाय 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 ओए बाय। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है मोती, जो इतना मेहनत करके मैंने बुद्धिज्म मोती कलेक्ट किया था। मुझे ऐसा लगता है शायद उसके बारे में भी एक्सपोज हो जाएगा अगर मॉन्क लोग यहीं पे रहेंगे तो। बीवी कहती क्या हुआ, आप किसके बारे में सोच रहे हो। ये भी कहता ना ना मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा, चलो चलो मकड़ी नहीं भाई, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, बढ़िया मछली पकड़ के आते हैं। रात हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में बैठ के किताबें पढ़ रहा था, तो बीवी पीछे से आती चिपक जाती है और कहती आइए मुझे चुम्मा दीजिए। तो चुम्मा होने ही वाला था, तभी कोई पेशेंट आता है और कहता है डॉक्टर जी बचा लो। ये भी कहता या आया इमरजेंसी हो रही है ना। बीबी भी लाइक साला शादी के इतने दिन हो गए अभी तक हमने सेक्स भी नहीं किया, चैन से चुम्मा भी कोई लेने नहीं देता साला, पता नहीं किसने डिस्टर्ब किया। तो ये कोई बंदा था, वो भी कहता हेल्प कर दो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम तो काऊ फैमिली के मेंबर हो ना। वो भी कहता यार और मेरी जो यंग लेडी है ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई है, वो मर भी सकती है, बचा लो। तो सिस्टम कहता जाओ जाओ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ठीक है मैं जा रहा हूँ, बीवी तुम आराम कर लो। बीवी कहती है अरे क्या बात कर रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर चाचा को लेकर जाता है, ये कह दो बीवी भेजती है, याद है ना प्रोटेक्शन के लिए, कुछ होने मत देना। आने का मन नहीं था साला, मैं तो चैन से सो रहा था, डिस्टर्ब हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ना यार, लेकिन बीवी को विश्वास नहीं था उस मॉन्क को लेकर। मॉन्क पता नहीं रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो साथ में मेरा चाचा रहेगा तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। पीछे से नौकरानी भी कहती हो इतना आपको टेंशन हो रहा है। वो भी कहता यार उस मॉन्क के बारे में कुछ पता चला, मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन लाने को भेजा था। ये भी कहती मैंने कोशिश की लेकिन साला पता नहीं वो मॉन्क अलग ही लेवल का मिस्टीरियस बंदा है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला। ये भी कहती है ढूंढो, जमीन खोद के ढूंढो, आसमान फाड़ के ढूंढो, लेकिन ढूंढो मतलब ढूंढो। अब आते भाई काऊ फैमिली में, कोई बेटी बड़ी बीमार, टेंशन में, ठीक कर दो। तो चाचा नोटिस कर लेता है कि यार इसकी बॉडी के अंदर इंग एनर्जी गायब है, ये कोई बीमारी से बीमार नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये बुद्धिज्म वालों ने कुछ किया है, क्योंकि आखिरी बार ये बुद्धिज्म के सेट में गई थी। आई डोंट नो ये मेरा जो भी ये लड़का ठीक कैसे करेगा, क्योंकि ये बीमारी कल्टीवेशन का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बीमारी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो मैं चेक करता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर इन रियलिटी है कल्टीवेटर है, पावरफुल है, उसको तो मालूम है। उसको देखते बीमारी का आइडिया लग जाता है और कह देता है इंग एनर्जी तुम्हारी बेटी के अंदर कुछ ज़्यादा घुस गया। वो भी कहती व्हाट, अबे क्या बक रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ और ठीक होगी कि नहीं होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जाएगा। ये सुई लेता है और बढ़िया ठीक करने लगता है, तो वाकई में असर होता है। आधे घंटे के अंदर बेटी ठीक होकर होश में भी आती है। माँ भी कहती मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई, आप महान डॉक्टर हो। चाचा को विश्वास नहीं होता वाट, सर्दी खांसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है और ये बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकता है। भाई इस लौंडे में पक्का कोई ना कोई तो बात है। अब वो क्या है वो मैं पता करके ही रहूँगा। देख सकते हैं पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की प्लानिंग में लगा हुआ है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ करे उससे पहले बीवी की याद आ जाती है कि ना ना इसकी बीवी यानी मेरी मालकिन ने बोला प्रोटेक्शन करने को, मैं प्रोटेक्शन करने के बदले उल्टा मैंने चोट पहुँचा दिया, मेरी कह के ले लेगी। तो शांति से बैठ जाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है सारा का सारा फालतू एनर्जी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, लेकिन अभी भी रिकवर होने में 2 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। वो भी कहती है अच्छा कोई और तरीका नहीं है फटाक से रिकवर होने का। ये भी कहता है इंग यांग एक टाइप की एनर्जी होती है, सब में बराबर होती है। आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा घुस गया था इंग एनर्जी और यांग कम हो गया था, तो अगर हमने कहीं से यांग एनर्जी दे दिया तो शायद ठीक यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यांग एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा महंगे दवा दारू लेना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर किसी बच्ची को ठीक करने गया था, बच्ची की जान बचा लेता है, लेकिन मामला अभी भी सीरियस है, कंप्लीटली जान नहीं बची है।
तो उसकी माँ भी कहती है डॉक्टर जी आप ही बताओ ना कम्प्लीटली जान कैसे बचेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कई सारे जड़ी बूटी दवा का नाम बताता है जो कि छोटे मोटे नहीं है, बहुत ही महंगे हैं और बहुत ही कीमती है। अगर आपने बंदोबस्त करवा दिया और प्लस 2 हाई लेवल के बंदे भी चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए वो बंदे हेल्प के लिए। मैडम जी भी कहती बस अरे हो जाएगा बंदोबस्त। तो वो जाती है अपनी नौकरानी को कहती है और 2 घंटे के अंदर नौकरानी लोग सारे के सारे जड़ी बूटी का भी बंदोबस्त करते हैं और 2 हाई लेवल के बंदों का भी बंदोबस्त करते हैं। और वो वाकई में बड़ी कीमती कीमती जड़ी बूटी थी। हमारा मेन कैरेक्टर खुद चौंक जाता है। मुझे लगा मिनिमम 2 या 3 दिन लगेगा कलेक्ट करने में, 2 घंटे में कलेक्ट कर दिया। वाह यार क्या बात है। और वो सारे जड़ी बूटी के अंदर एक फ्रूट भी था, जू फ्रूट जिसको बोला जाता है। ये मैंने मंगाया नहीं था क्योंकि इलाज में ये काम नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा कीमती फ्रूट है। और याद है ना वो जो एल्डर जो चाचा बना हुआ था वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ था और फ्रूट को देख के वो भी पहचान जाता है कि भाई ये कीमती फ्रूट है, मैं बेशरम की तरह मांग नहीं सकता और फ्री में ये देने वाले भी नहीं है, तो भाई चोरी ही करना पड़ेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में भी सेम बातें आती है कि आज की रात थोड़ा सो नहीं पाऊंगा क्योंकि चोरी करने जो आना पड़ेगा। वो डायरेक्ट मांग भी तो सकता था, डॉक्टर है तो शायद दे भी दे। वो मम्मी भी कहती है ठीक है सब लोग यहाँ पे आ गए आप अपना काम स्टार्ट करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो बढ़िया उसका इलाज करता, सारी जड़ी बूटी लेकर 1 घंटे बाद इलाज पूरा हो जाता है। माँ भी कहती वाह आपका ये जो एहसान है ना मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज यहाँ पे था। ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को पैसे भी दे दिए जाते हैं, इलाज करने के पैसे। वो भी कहता वाह शुक्रिया मैडम जी पैसे देने के लिए, बाय बाय। उतने में कोई बॉडीगार्ड आता है और खबर यहाँ पे सुनाता है मैडम 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 अरे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो भी कहती है अरे नहीं मेरी बेटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं किसी मीटिंग में नहीं जाने वाला। तो नौकर भी कहता है मैडम जी पहले पूरी बात तो सुनो, ये जो गाँव गैंग है ना उसने सारे के सारे बड़े फैमिली इंक्लूडिंग हमारे फैमिली को मैसेज भेजा है उनके साथ टीम अप करने के लिए। और टीम अप कर कर ये जो मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन जो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है उसको जान से मरवाना है। हमारा मेन कैरेक्टर सुनते ही चौंक जाता है, एक सेकंड मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन साले वो तो मैं हूँ, यानी इन कुत्तों ने मुझे मरवाने की प्लानिंग भी बना ली है। अब आते भाई बीबी की ओर जो घर पे थी और कहती है बाबू आप चले आए सब कुछ ठीक था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उनकी बेटी थोड़ी सी बीमार थी ठीक कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम का। चाचा कहता वाई दबे तुम्हारे पति का मेडिसिन नॉलेज बड़ा कमाल का है। ये भी कहती है यह वाकई में कमाल का है, मैं तुम्हारे लिए नूडल यहाँ पे बनाती हूँ, जाओ रे नौकरानी बनाओ ना। नौकरानी भी कहती है यह बनाती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर प्लस चाचा याद है ना दोनों के दिमाग में सेम विचार है कि रात में चोरी चुपके से जाना है और फ्रूट चोरी कर लेना है। तो रात में दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं। हम सबसे पहले चाचा की ओर आते हैं। चाचा तो स्पाइडरमैन बनकर आता है और उसी फैमिली के अंदर 2 बंदे आपस में बातचीत करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि वो डॉक्टर को देखा, भाई क्या डॉक्टर है, भाई मैडम जी ठीक नहीं हो रही थी उसने आते ही ठीक कर दिया, वाकई में बड़ा कमाल का बंदा है। उससे मुझे याद आया सुबह सुबह एक खबर आया था, उस खबर के अंदर गाँव गैंग सारे फैमिली वाले को बुलाकर मर्डर करवाना चाहता है, क्या बोलते हैं मैंगलैंग फेस्टिवल वाले दिन। दूसरा बंदा भी कहता हाँ सुनने को तो मुझे भी आया है लेकिन तुम्हें आइडिया भी है वो मिस्टीरियस बंदा कितना कमाल का है। जब उसने जेल में अटैक किया था और जब गांव गैंग के हेडक्वार्टर पे अटैक किया था मैं दोनों एरिया में चेक करने गया, पूरे एरिया की हालत खराब। ओ माय गॉड यार अगर मेरा उसके साथ बैटल हो गया भाई मैं तो पक्का मरूंगा। तू दूसरा भी कहता मैं तो चटनी बन जाऊंगा, मुझे नहीं लड़ना, अगर मुझे कोई बोलेगा जाके लड़ो भाई मैं मतलब खुद खुशी कर लूंगा लेकिन लड़के नहीं मरूंगा। उतने में आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो आ चुका था और चाचा जो स्पाइडरमैन बन के वहाँ पे पहले से लटका हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पीछे से एंट्री मारता है और बॉडीगार्ड को देखता है। बॉडीगार्ड तो आराम से कल्टीवेशन कर रहा है उसको पता भी नहीं और उसी का फायदा उठा के चाचा सबसे पहले अंदर घुस जाता है और पीछे पीछे हमारा मेन कैरेक्टर भी घुसता है। तो सिस्टम भी कहता चलो जाओ सामने ही मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सामने ही मिलेगा। तो बढ़िया अपना फ्रूट ढूंढता है, उतने में चाचा दिख जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड कौन है बे। वो भी कहता हो मैं कोई भी रहूं साले तेरे हाथों में फ्रूट है ना तू मुझे दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुंह में ले मैं नहीं देने वाला और वहां से भाग जाता है। तो चाचा भी कहता साले मत मेरे से पंगा ले फ्रूट मुझे दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं देने वाला, आई डोंट नो साले तू कौन है फक यू। उस पर अटैक करके भागता है लेकिन वो चाचा भी डेमोनिक सेट का एल्डर है तो लो लेवल का नहीं था। हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है और कहता कुत्ते के बच्चे जिस चीज़ को मैं अपनाना चाहता हूँ ना पूरी दुनिया उसको मेरे कदमों में ला के दे देती है, तू कौन होता है मुझसे वो चीज़ दूर ले जाने वाला। इतना बोल के और बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता फक यार इस बुढ़े में तो बहुत दम है, मैंने इसको कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और जो बॉडीगार्ड
जो चुपचाप बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था उसको भी आइडिया लग जाता कि बाहर लफड़ा हो रहा है। लेट में गए वो एनसी, हे कोने बे कोने बाहर, तो बाहर कोई नहीं दिखता क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक शील्ड बनाया था और वो दोनों के दोनों शील्ड में बनते और ये शील्ड के अंदर कुछ भी हो बाहर वाले को नहीं दिखता। तो चलो यार मैंने अपने आप को बचा लिया नाइस से। एक सेकंड, मैंने शायद आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया। हमारे मेन कैरेक्टर ने शील्ड नहीं बनाया था, चाचा ने शील्ड बनाया था। हमारा मेन कैरेक्टर बाद में उसके शील्ड से निकल के बाहर आता और कहता वाह साला वो बुढ़ा कौन था आई डोंट नो, लेकिन बच गया, बॉडी गार्ड ने नहीं देखा। फ्रूट जो कुछ है उसको लेके अपना कल्टीवेशन करता हूँ। उतने में जो मोती जो इसने बहुत पहले ढूंढा था पानी के अंदर से वो भी बड़े बड़े रिएक्शन देता है और जिससे हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल पूरा होता है। लेकिन बड़ा बवाल मच जाता है, आग लग जाती है पूरे जंगल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाप रे आग लग गई थी, बाल बाल यहाँ पे बचा। और एक सेकेंड, शिट मेरा हाथ, मेरी हड्डी, ओ माय गॉड, मेरी ये जो हड्डी है ना नॉर्मल हड्डी नहीं सुप्रीम बोन यहाँ पे बन चुका है। ओ ये मेरा तो बड़ा फायदा हो गया, बड़ा खुश यहाँ पे था। अब आते भाई चाचा की ओर जो रात में चोरी चुपके से घर में आता है। तो बीबी कहती है चाचा 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 तो हर माई के बुरे में चल गए थे का। वो भी कहता लीडर जी क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो। वो भी कहती गुस्से में न रहूं तो क्या करूं, इतनी रात को बाहर कहाँ गए थे, किसी के साथ चुम्मा चाटी करने। वो भी कहता मैडम जी क्या झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो, मैं भला किसी के साथ चुम्मा चाटी करने क्यों जाऊं, अरे मैं तो किसी काम से गया था, फिर स्वॉर्डमैन ने मुझे दिखा, साले ने कुत्ते की मौत मारा। ये भी कहती है उसके बारे में पता चला ये वही तो नहीं है स्वॉर्ड वैली का लीडर। ये भी कहता ना इतना तो पता चल गया वो स्वॉर्ड वैली का लीडर नहीं है, ये कोई और ही होगा, लेकिन ये जो कोई होगा ना बड़ा कमाल का होगा। उसके साथ बड़ा तगड़ा बैटल मैंने किया। मैडम जी भी कहती है अच्छा यानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस आदमी है। ठीक है एक काम यहाँ पे करो, जाकर सेट में उसके बारे में जो कुछ मालूम है बता दो और हमारे जासूस को दुनिया के कोने कोने में लगा दो, मुझे ये बंदा चाहिए मतलब चाहिए। वो भी कहता यही है मैडम जी आपको मिल जाएगा। मैडम जी भी कहती भाई दबे मेरे पति किधर है, मैंने बोला था उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। वो भी कहता तुम्हारा पति, आई डोंट नो, तुम्हारा पति बोला कि मैं हगने जा रहा हूँ और अभी तक आया भी नहीं। मैडम जी नाराज हो जाती है, वो कहती अरे हमारा जो सबसे मोटा तगड़ा चिकन था मैंने उसको मार के चिकन लॉलीपॉप बनाया और साला गायब भी हो गया। कहाँ गायब हो गया इतनी रात को, कहीं ऐसा तो नहीं है वो बच्चे वाला मॉन्क जो मेरे पति को अपना बुद्धिज्म टेम्पल में लेना चाहता था, साले उस बच्चे की मैं जान निकाल लूंगा, बच्चे तेरी माँ की। ये भी कहता अरे 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 मैडम जी शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो गुस्सा ना करो, आपने बोला था सारा फैसला सोच समझ के लेना है, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना, आप गुस्सा ना करो। वो भी कहती हट बे बुढ़े, मुझे गुस्सा आ चुका है, मैं जा रही हूँ। उस मॉन्क की ऐसी की तैसी मैं 2 दिन से देख रही हूँ मेरे पति के पीछे पड़ा हुआ, उसे टकले का टकला फोड़ दूंगी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता मैं आ गया। वो भी कहती मेरे पति देव हालत खराब लग रही है, क्या किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने मारा। वो भी कहता नहीं बाहर मौसम थोड़ा बेईमान है मैं एक्सरसाइज करने गया था उसके चक्कर में थक गया और कुछ भी नहीं। वो भी कहती वाह ये लीजिए चिकन खाइए प्रोटीन पूरा कीजिए। तो चाचा को डाउट होता है कि मैं बाहर गया लड़ने के लिए और मैं थक गया, ये बाहर एक्सरसाइज करने गए और थक गए। आई डोंट नो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं यही तो नहीं है, ना ना ये तो नॉर्मल डॉक्टर है, ये कैसे हो सकते हैं। इधर हमारा मेन कट्टा भी देखता हो बाल बाल बचा, 2 घंटे और लेट हो जाता तुम्हें तो एक्सपोज ही हो जाता और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ चुका था और बीबी से कहता सुनो ना थोड़ा मतलब चलोगी कमरे के अंदर। बीबी एक्साइटेड हो जाती है, कमरे के अंदर फाइनली गोप गोप करने का मौका मिलेगा। चाचा भी कहता है मालकिन के साथ गोप गोप करेगा, इसकी ऐसी की तैसी। नौकरानी उतने में बुढ़े को ही मार के पटक के बंद कर देती है। वो भी कहता मैडम जी भी कहती है शांति से चुपचाप बैठे रहो और मैडम जी को गोप गोप करने दो। अब आते भाई कमरे के अंदर। बीबी कब से सुपर एक्साइटेड है, आज उसको करना है। बाबू आप रेडी हो, बाबू लेट चुका था। ये भी कहती बाबू आपकी माँ का, बाबू हमेशा गर्म करके ठंडा छोड़ देते हो, बाबू उठो ना, बाबू सेक्स करो ना। अगले दिन की बारी आती है शाम को। हमारे मेन कैरेक्टर का मोटा दोस्त वही कोठे पे जाने वाला, वो चाचा से कहता है चाचा चाचा तो हर माई के बुर में चलोगे। वो भी कहता है सच्ची में चलो। अगले दिन आते हैं, अगले दिन भी जाते हैं, तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी जाते हैं, मेरा मतलब कोठे पे जाते हैं। और नौकरानी ये नोटिस कर लेती है रोज और कहती है मर्द जात ना बड़ी हरामी जात होती है साले, बुढ़ापा आ गया लेकिन कोठे पे जाने से बाज नहीं आते हैं। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं ना रे मालिक। मालिक भी कहता है मेरी और घुर के मत बोल ऐसा, मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ, आई एम टू लॉयल अपनी बीबी के लिए। वो भी कहती है सच्ची में
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ हाँ मुच्ची में चलना, मुझे चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने दे। मैं तो इतने दिनों से अपना कल्टीवेशन कर रहा हूँ और अपने लेवल के पिक पर आ चुका हूँ, थोड़ा सा कल्टीवेशन और फिर लेवल अप हो जाएगा। बाय द वे नौकरानी में वॉक पे जा रहा हूँ, मेरी बीबी का ध्यान रखना। चलो यार अब जाके थोड़ा फॉर्चून टेलर से मिलना है। तू आता फॉर्चून टेलर के पास और उसको तभी दिखाई देता है शेल, कई सारे कछुए का शेल लेकर फॉर्चून टेलर कुछ तो कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भिड़ू क्या कर रहा है, वो भी कहता फॉर्चून टेलिंग कर रहा हूँ, इतने दिनों में अपना पावर रिकवर कर चुका हूँ, तो अब बारी आ चुका है फॉर्चून टेलिंग करके पूरी दुनिया हिला देने का। क्या बोलते हैं, आज से कई साल पहले दो लोग थे, एक था भाई राजा, राजा का अपना अलग आइडियोलॉजी थी, एक दूसरा बंदा था उसकी अपनी अलग आइडियोलॉजी थी, यानी एकदम जमीन था एक आसमान था, एक आग था एक पानी था, एक ब्लैक मैन था एक सुपरमैन था। तो दोनों का सेट बना और दोनों एक दूसरे का ऑटोमेटिक दुश्मन बन गए, और मैं उस राजा वाले के साथ हूँ यार इसके लिए। और तुमको जो टेक्निक मैंने सिखाया था वो उसी राजा की टेक्निक थी जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आती है। तो ये जो दूसरे सेट वाले तुझे देखेंगे ना, वो तेरे पे अटैक कर सकते हैं तुझे दुश्मन मान के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी मैंने एक टेक्निक क्या सीखी, मैं एक दूसरे सेट का डर एक दुश्मनी बन गया, गजब है यार। फॉर्चून टेलर भी कहता छोड़ो मैं अपना फॉर्चून टेलिंग स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ तो अपना करने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आई डोंट नो ये फॉर्चून टेलिंग साला कैसे करता है, आई होप मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वो अपना फॉर्चून टेलिंग करता है तो एक शब्द अपीयर हो जाता है शेल के ऊपर। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड ये कैसा शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये भी कहता है इसका मतलब हुआ ट्विन, इसका ही मतलब हुआ वुड, और ये दूसरे शब्द का मतलब हुआ फॉरेस्ट, ट्विन वुड फॉरेस्ट। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड ट्विन वुड फॉरेस्ट, अरे जहाँ तक कि मुझे याद आया वही जो गैंग का एक और इम्पोर्टेंट आदमी है उसका भी एरिया उसी फॉरेस्ट के आसपास है। फॉर्चून टेलर भी कहता हाँ तुमने सही बोला, वो भी है ना कोई कमीने आदमी के लिए काम करता है, यानी तुम्हारे पति के लिए, बट इन रियलिटी वो तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको भी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। मैडम जी भी कहती है तो क्या करें, उसको मारे, क्योंकि उसको मारना आसान नहीं होगा, हमने पहले इंपॉर्टेंट मेंबर को मारा क्योंकि वो उतना भी स्पेशल नहीं था, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्चून टेलर भी कहते ही तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत हाई लेवल के भी बंदे यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता इसको आसानी से मार पाएंगे। मैडम जी भी कहती है ये मार पाएगा ना, अरे पिछले बार इसने मार डाला था इस बार भी मारेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो तुम्हारा इतना भी बड़ा नौकर नहीं हूँ कि तुम बोलोगे इसको मार दो तो इसको मार दूंगा उसको उसको, मुझे मेरा सामान यानी पैसे वैसे चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। वो भी कहती है टेंशन ना लो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन उनके बारे में पता करके दे दूंगी। फॉर्चून टेलर भी कहता उससे मुझे याद आया संभल के जाना बहुत ही खतरनाक है। बीबी कहती है या कुछ नहीं होगा, सब यहाँ पे कमाल का होने वाला है, इसको कोई खतरा ही नहीं है। फॉर्चून टेलर भी कहता रहे मैंने सुना ये गैंग ने शहर के सारे बड़े बड़े फैमिली वालों को मैसेज भेजा है मिल के टीम अप करके इनको मारने के लिए। बीबी कहती है अच्छा हाँ हाँ मैंने भी यहाँ पे सुना, यार ये तो वाकई में खतरनाक है, संभल के रहना। फॉर्चून टेलर भी कहता है संभल के रहना, बोलो तुम्हारा क्या विचार है। मैडम जी भी कहती है वेल मेरे दिमाग में एक आइडिया है, 5 फैक्शन अलायंस, क्या बोलते हैं दुनिया में 5 अलग अलग अलायंस है, हालांकि वो बड़ी फैमिली या बड़े स्टेट जितना बड़ी नहीं है, लेकिन अगर वो लोगों ने साथ में टीम अप किया तो वो इतना बड़ा टीम बनेगा जो गैंग को हरा सकते हैं, किसी राजा को हरा सकते हैं, वो किसी भी बड़े स्टेट को यहाँ पे हरा सकते हैं, यानी उनका टीम अप होते ही सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो सकता है, समझे कि ना समझे। इसके लिए अगर हमने उनके साथ टीम अप कर लिया तो हमारी हेल्प हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे इतना आसान होता ना कब का हो जाता, अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम उन लोग के बारे में इंफॉर्मेशन पता करके मुझे दो, मैं जाके उनको भी मर्डर कर दूंगा। फॉर्चून टेलर भी कहता ठीक है बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है और तभी वो जो बीबी थी उसका एक बॉडीगार्ड आता है और कहता वाह मैडम जी तुम्हें इस आदमी पे इतना भरोसा है। ये भी कहती यार और एक सेकंड साले मैंने तुझे कितने बार बोला कि छुपा कर बाहर मत आना, बाहर क्यों आया। वो भी कहता मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि वो जो लड़का भी अभी गया ना उसने मुझे देख लिया था। अब ये सुनते ही ये चौंक जाती है कि व्हाट उसने तुम्हें देख लिया, मगर कैसे। ये भी कहते हुई तो मेरी जो टेक्निक है ऐसी टेक्निक है कि मैं कहीं भी छुप जाऊं कोई मुझे देख ही नहीं सकता, लेकिन उस लौंडे ने देख लिया तभी मुझे आना पड़ा, वो लौंडा है तो कमाल का। फॉर्चून टेलर भी कहता देखा लौंडा कितना कमाल का है तो भरोसा करो उसके ऊपर। बीबी कहती है मुझे तो पहले से भरोसा है। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की और जो वापस अपने घर पे आ रहा था तो एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की की नौकरानी कहती है साले अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता। हमारी मैडम जी से टकरा गया, आंख में लाड पेल के घुस रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आराम से गाली क्यों दे रही हो, ओ सॉरी मैं देख नहीं पाया अंधेरा भी है ना। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जिसकी मैंने जान बचाई थी।
तो वो भी कहती हाँ 2 दिन पहले आपने मेरी जान बचाई थी, मैं बहुत बीमार थी, अरे उस समय बेहोश थी, मैं देख नहीं पाई, लेकिन ये मेरे डॉक्टर है, अरे हैंडसम डॉक्टर है, मेरा तो दिल आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ठीक हो गई, अच्छा लग रहा है। वो भी कहती यार यह बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने मेरे पर बहुत ज़्यादा बड़ा एहसान किया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाहर ठंड का मौसम है, ठंड लग जाएगी, मेरा घर बगल में, चलो घर के अंदर। तो जैसे घर के पास आता है तो नौकरानी सबसे पहले देखती है और देखती गाली बकने लगती है कि वाह मालिक वाह, मैंने दुनिया में कुत्ते हरामी कमीने एक नंबर के माधर आदमी देखे होंगे, लेकिन आपसे बड़ा मैंने नहीं देखा होगा। घर पे बीवी है लेकिन रात में चुम्मा चाटी करने कहीं और जाते हो और कहते नहीं मैं तो लॉयल आदमी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी पेशेंट है जिसकी जान बचाने में 2 दिन पहले गया था। वो भी कहती या हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। और तभी अचानक से बेहोश होने वाली थी और हमारा मेन कट्टा उसको पकड़ने वाला था, लेकिन बीवी आके बचा लेती है और कहती बड़ी गिरी हुई औरत हो यार, कहीं भी गिर जाती हो खड़ी हो जाओ, ठीक हो ना। वो भी कहती है ठीक हूँ। वो हमारे मेन कट्टर से पूछ लेती है सुंदर मोहतरमा कौन है। हमारा मेन कट्टर भी कहते ये मेरी बीवी है, जाओ इसका नाम है। वो भी कहती है हाँ आपकी बीवी है क्या नाइस टू मीट यू। लेकिन अंदर ही अंदर जलन होता है कि अरे यार काश ये कुंवारे होते तो मैं पटा लेती, लेकिन इतनी सुंदर बीवी है साली, ये तो मेरे साथ चक्कर भी नहीं चलाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा अपने घर पे आता है, बीबी से मुलाकात होता है, पेशेंट भी साथ में थी। बीबी कहती है ठीक है बाबू घर के अंदर चलो, ये लड़की जा तू अपने घर पर। वो भी कहती है अरे डॉक्टर जी मैं क्या कहती हूँ, मैं अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ, मुझे और भी और दवा दो ना प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो और दवा चाहिए और मैं तुम्हें दवा देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा दवा लाने जाता है और बीबी और लड़की एक साथ बैठे हुए थे। तो बीबी कहती वाह मैडम जी मानना पड़ेगा आपके पति तो बड़े कमाल के हैंडसम है, कूल है, डॉक्टर है, चालाक भी है, पैसे वाले भी हैं, लकी हो तुम। वो भी कहती यार ये मैं बड़ी लकी हूँ, बड़े कमाल के डॉक्टर है, सबकी जान बचाते हैं, तुम्हारी भी तो जान बचाया। क्यों बचाया? वो भी कहती है अरे मैं हमने पैसे दिए थे ना बचाने के लिए मैडम जी। मैडम जी भी कहती है तेरी माई का। वो भी कहते रहे गाली क्यों दे रही हो। तभी हमारा मेन कट्टर बीच में आके रोक देता है कि लड़ाई बड़ाई हो जाएगी, ये लो दवा, और इसके अंदर मैंने सब कुछ दे दिया, 1 महीने का पूरा बंदोबस्त है। वो भी कहती वाह वाह शुक्रिया देने के लिए, कल वापस आऊँगी, बाय। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है हाँ भाई 1 महीने का मैंने दवा दे दिया तो भी कल वापस आएगी। अरे सुनो बीबी, अरे देखो उसके बारे में टेंशन है, लो पागल लड़की है, कुछ भी बोलती रहती है ना बीमारी के चक्कर में। अरे तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? नौकरानी नोटिस करती है कि अरे मालिक इतने चोमू क्यों है। अरे तुम घर में किसी लड़की को लाओगे और क्लियर पता चल रहा है कि वो लड़की लाइन मारना चाहती है, लेकिन मालिक गांड के अंदर उनको कुछ समझ भी नहीं आता। अब आते भाई कोठे के अंदर, ये लड़की जिसके पीछे हमारा मोटा दोस्त बड़ा पागल है, वो बढ़िया म्यूजिक बजाती है, कोई अलग म्यूजिक बजाती है, लेकिन मोटा पहचान लेता है पीगू क्यू यू इस म्यूजिक को बोला जाता है ना। तो वो भी कहती वाह और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आपने पता लगा लिया, यू आर सो स्मार्ट है। ये भी कहता ना ना यार मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक और म्यूजिक बजाने वाले से बड़ा प्यार है। वो भी कहती वाह यार अब बहुत कमाल की हो ठीक है बाय बाय, आराम करने जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाद में कभी मिलने आना। वो भी कहती या बाद में मिलने आएंगे, लेकिन सॉरी यार आप थोड़े से बहन के पकोड़े हो क्या। आई मीन जब देखो तब पैसा और टाइम बर्बाद करने के लिए चले आते हो, पढ़ो लिखो IAS वाईएस बनो। वो भी कहता है मैडम जी आपके लिए IAS वाईएस भाड़ में जाए, आपके लिए तो जान दे देंगे। वो भी कहता हाँ ठीक है भाई, साला मेरे प्यार में कुछ ज़्यादा पागल है, बट आई डोंट गिव अ शिट है। अपना बुढ़ा भी था, बुढ़े को तो अलग ही लेवल का मज़ा आता है कि मैं तो रोज कोठे पे मुठिया पेलने आऊँगा। और दोस्त भी कहता है कि अरे यार मैं कैसा आदमी हूँ, मेरी बंदी इधर कोठे पे काम करती है और मैं चाह के भी उसको यहाँ से ले जा नहीं पा रहा। ए भगवान 2-3 करोड़ की बारिश कर दो, मुझे अपनी बंदी को ले जाना है। बुढ़ा भी कहता भाई शांत हो जा, 1 सेकेंड, फक ऐसा लगता दूर कहीं बैटल हो रहा है, लेट मी गो एंड सी। हाँ तो वाकई में बैटल हो रहा था, फॉर्चून टेलर और गैंग लीडर की बीबी भाई मुसीबत में थे, किसी ने अटैक कर दिया। तो गैंग लीडर की बीबी कहती है कौन है बे, किसने अटैक किया, सामने आओ जल्दी से। तो 3 बंदे सामने आते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है हेलो गैंग लीडर की बीबी, गैंग लीडर ने आपको मिलाया है, आई मीन बुलाया है। ये भी कहता अच्छा लेकिन मैं गैंग का मेंबर नहीं हूँ, इसके लिए मुझे मत बुलाओ। भाई दबे तू गैंग का मेंबर है ना, गुओ तेरा नाम है ना। वो भी कहता यार गुओ मेरा नाम है, आपने मुझे पहचान लिया, मुझे लगा भूल गए। वो भी कहती ना मैं अच्छे लोगों को और कुत्ते लोगों को कभी भी नहीं भूलती। वो भी कहता मैडम जी दिल पे कुत्ता मत बोलो, बुरा यहाँ पे लगता है, प्यार से कह रहे गैंग लीडर के पास वापस चलो।
वरना थप्पड़ मार के भी कह सकते हैं। वो भी कहती है थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबू मोशा, प्यार से डर लगता है। वो भी कहती है बस साले फिल्मी डायलॉग मारती है, मारो साले को। तो बाकी दोनों बंदे मिलके बीबी पे अटैक कर देते हैं और बीबी को चोट लग जाती है। बॉडीगार्ड बचाने भी आते हैं लेकिन मैडम जी थोड़ी मुसीबत में आती है। फॉर्चून टेलर भी बचाता है और कहता है यू फकिंग, तुम तीनों को शर्म नहीं आती, तीन मिलकर एक मासूम औरत पे अटैक किए जा रहे हो। तो हर बहन के बुर में उतने में अचानक से कोई और बीच में आ जाता है। ये लोग भी कहते हैं कौन है बे, कोई हाई लेवल का है। तो अब जाके बॉडीगार्ड आया, सॉरी मैंने बोल दिया कि बॉडीगार्ड भी था। बॉडीगार्ड अब बीच में एंट्री मारता है तो लोग भी चौंक जाते हैं, ये कौन है बे, इतना हाई लेवल का बंदा। वो भी कहता है वो मेरी यंग लेडी है और मेरे रहते भर में किसी ने चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना तो डायरेक्ट कमरे के अंदर मिलेगा, सालो तो हर माई के। इतना बोल के अटैक करता है लेकिन सामने वाले इतना पावरफुल थे कि एक ही हाथों से रोक लेते हैं और कहता है तू होगा हाई लेवल का लेकिन मेरे से ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, और तलवार तोड़ देता है और कहता है नाइस बॉडीगार्ड, तुमने बढ़िया बॉडीगार्ड यहाँ पे बना लिया लेकिन हमसे जीत जाओ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बॉडीगार्ड अभी भी हार नहीं मानता और कहता है ये ना चोल बे, आमी लड़बो करबो जितबो। इतना बोल के बड़ा अटैक करता है, सामने से भी अटैक होता है, आग ही आग लग जाती है, पूरा बवाली मच जाता है। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पर है ना बातें फैल जाती है कि तुम्हें मालूम है कोठे वाले एरिया पे बैटल हो गया था, जिस बैटल के अंदर लड़ाई हुई थी गैंग के काफी सारे लोग आए थे, ये गोप गोप करके मारा था और स्वॉर्डमैन भी आ गया था। और मालूम है स्वॉर्डमैन के साथ क्या हुआ, अरे स्वॉर्डमैन चुद गया, मर गया, ओए मर गया, जान से मर गया। और ये बातें देखते ही देखते पूरे शहर में फैल जाती है कि गैंग वालों ने उस मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन को मार डाला। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो बॉडीगार्ड है ना वो बॉडीगार्ड ही अपना मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन है, लेकिन इन रियलिटी हमको मालूम है वो हमारा मेन हीरो था। और जैसे हमारा मेन हीरो ये बातें सुनता है तो वो भी डाउट में आ जाता कि एक सेकंड मैं मर गया, अबे साले मेरे को भी नहीं पता कि मैं मर गया। और सब बोले जा रहे कि भाई एक अटैक में मार डाला। वो गैंग वाले बड़े कमाल कहते हैं, हमारा मैं कट्टा भी लग व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, अबे 2 दिनों से मैं कहीं गया भी नहीं तो मैं मर कैसे सकता हूँ। हेलो आप लोगों ने क्या बोला, वो स्वॉर्डमैन मर गया, कैसे यहाँ पे मर गया। ये लोग कहते हैं आपको नहीं मालूम, अरे आप डॉक्टर हो ना तो आप तो डॉक्टरगिरी में ध्यान देते हो। अरे कमाल का बंदा है शाहू जैन नाम का, हाँ बड़ा कमाल का है साला, क्या बैटल किया था, मार डाला। पीछे से नौकरानी आती है और कहती क्या हुआ, ये वो मर गया तो मर गया, आपको इतना टेंशन क्यों है। ये भी कहता ना मुझे क्या टेंशन होगा, मुझे तो घर पे जाके खाना खाना है। लेकिन हमारे मेन कट्टा को टेंशन था क्योंकि कोठे वाले एरिया पे ही वो अपना फॉर्चून टेलर और गैंग लीडर की बीबी रहती थी, कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे जाके मिलना पड़ेगा। तो वो गायब हो जाता है। नौकरानी भी कहती है अरे मालिक कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता मेरी बीबी से कहना कि एक इंपॉर्टेंट पेशेंट की जान मुसीबत में, जान बचाने जा रहा हूँ। वो भी कहती है अरे इसकी माँ का यार, ये मेरी मालकिन के पति ना होते पटक के मारती, आई हेट दिस मैन। अब आते भाई अपनी बीबी की ओर। बीबी चाचा से कहती है सुनो कल रात को क्या हुआ था उस बैटल के अंदर। तो ये भी कहता वेल 3 बंदे थे गैंग के मेंबर यहाँ पे थे, उन लोगों ने वही गैंग लीडर की बीबी और उसका जो फॉर्चून टेलर था उन पे अटैक कर दिया और एक बंदा यहाँ पे मर गया था। जो बंदा उनका बॉडीगार्ड था हाई लेवल का बंदा था और ऐसा बोला जा रहा है कि शायद वही स्वॉर्डमैन है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो स्वॉर्डमैन नहीं था, ये बस फालतू में बातें फैला दी गई। तो बीबी कहती है एक सेकेंड, गैंग लीडर की बीबी उसके पीछे पड़े हुए गैंग वाले, मगर क्यों यार अपने लोग इतने दुश्मन यहाँ पे क्यों बन गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। ये भी कहता वेल यार उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्यार मोहब्बत मियाँ बीबी का कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये भी कहती मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरा तो अभी तक कोई ऐसा झगड़ा यहाँ पर हुआ नहीं है, जाओ जाके पता करो एग्जैक्टली वो फॉर्चून टेलर और बीबी कहाँ है, गैंग वालों ने कहीं पकड़े तो नहीं लिया। वो भी कहता मुझे तो लगता है शायद पकड़ लिया होगा या मार डाला होगा, उन्हीं में से कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैडम जी भी कहती पता करो, जैसे कुछ पता चलेगा तो बता देना। वो भी कहता ठीक है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।